अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे फ़ोटो क्यूब की मुकम्मल सेटिंग। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की है, आप उसके अंदर तरीक़ाकार देख सकते हैं कि इसे आप कैसे डाउनलोड करें। तो अभी इसकी सेटिंग के बारे में बात करते हैं। अभी इसे आप ओपन करें, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने ये दोबारा इस तरह ऑप्शन आएगा नो यस, आपने इसे नो कर देना है। नो करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी सबसे पहले वाले ऑप्शन पे हम इस ऑप्शन जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग है। ये जो पहले वाला है इस पे आप क्लिक करते हैं और ये नीचे लिखा हुआ है सेट एल्बम। यहाँ पे एक मुकम्मल जो आपका एल्बम है वो ऐड हो जाएगा। मैं ऐड नहीं कर रहा, अगर आप एल्बम लगाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर वो लग जाएगा। और फिर ये दूसरे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सिर्फ आपका एक लोगो लगेगा, चाहे आप वो तस्वीर बना लें कैमरे से या अगर बना के रखा है आपने पहले तो आप इसके अंदर ऐड कर लें। मैं यहाँ से अपनी कोई तस्वीर वगैरह ऐड कर देता हूँ। इसे मैं ऐड करके फिर मैं सेव कर देता हूँ। और फिर ये तीसरा वाला जो है इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे फ़ोटो, फिर आप यहाँ पे आपका लोगो जो होगा वो आप लगा लें। इसका होता है कि 5-6 तरफ आपका लोगो जो है मुख्तलिफ़ लोगो जो हैं वो चल सकते हैं। और फिर इसे मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें, ये बैकग्राउंड सेटिंग, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपने ये जो टिक है यहाँ पे इसको आपने ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद फिर आपने इस जगह पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ग्रीन स्क्रीन जो है आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ क्लिक करके और छोटा सा ये दायरा आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आपने इस तरह करके ऊपर कर देना है ग्रीन पे। फिर आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप फिर बैक कर दें। बैक करने के बाद यहाँ इस ऑप्शन पे अब आ जाते हैं तीसरे वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के फ्रेम आ जाएंगे। ये आपके जो लोगो होगा उसके जो किनारे होते हैं उसके ऊपर अगर आप कोई फ्रेम लगाना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर से आप फ्रेम लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर ये नीचे वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से ये होगा आपका जो लोगो होगा, क्योंकि मैंने तस्वीर लगाई है तो आपका लोगो है या तस्वीर हो जो भी हो उसके कलर चेंज हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ जो कलर हैं यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ऊपर कर दें यहाँ से। फिर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं जहाँ पे ये होता है कि आप लोगों का साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, कितना रखना है आपने लोगो। इस तरह इस तरह करके आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं कि आपने साइज़ इसका कितना रखना है। मैं इतना इसका साइज़ रख देता हूँ, फिर मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह के 3 किस्म के लोगो आ जाएंगे। यहाँ पे आप वो किस तरह लोगो चलाना चाह रहे हैं, एक पहला आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह चल रहा है, दूसरा, तीसरा। इसी तरह ये अगर आप चलाना चाहते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देख सकते हैं ये पहले वाले नंबर पे क्लिक किया है तो वो इस तरह लोगो चलेगा। दूसरे पे करते हैं, इसके साथ ये आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ये वाला और दूसरा फिर ये। इसका ये होता है कि इसकी जो आप लोगो देख सकते हैं दूसरे नंबर वाला उसको टेढ़ा हो जाता है, अगर आप बिल्कुल 0 पे कर देंगे तो वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। फिर इसे आप ओके कर दें ये। और यहाँ पे स्पीड होती है, आप कितनी स्पीड में लोगों को चलाना चाह रहे हैं। अगर बैक कर देंगे 0 पे फिर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, अगर इसे आप बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। इसे ओके कर दें और फिर यहाँ पे इस पे आ जाते हैं। इसका भी वही तरीका है, आप लोगो जिस तरह चलाना चाहें, स्पीड कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें
वो इसके अंदर हो जाएगी। फिर इसे आप ओके कर दें। अब फिर बैक आ जाते हैं और उसके बाद बाकी आपने किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। फिर उसके बाद आपने इस जगह पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये लोगो काफ़ी चल रहे हैं। मैं इसकी उधर से सेटिंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसको आपने 0 पे कर देना है और फिर आप इसे ओके कर दें। फिर उसी इस जगह पे आपने आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करें और ये अब देख सकते हैं ये मेरा जो लोगो है वो चल रहा है। अभी ये एक साइड पे है, इसको हम दरमियान में कैसे लाएंगे वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ साइज़ पे आपने आना है और इसे आपने यहाँ पे करके इसे यहाँ पे आ जाएं। अभी आप देख सकते हैं इस तरह करके आपका जो लोगो है दरमियान में आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डर या मोबाइल में होता है, ओरिजिनल होता है, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, उसके ज़रिए से आप इसे रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद अपनी वीडियो पे लोगो आप लगा सकते हैं।